आइए हम न्याय दर्शन के स्वाध्याय के क्रम में अभी ये स्वाध्याय कर रहे हैं कि प्रमाण में जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। 4 प्रकार के प्रमाण इसमें बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इसमें प्रथम है प्रत्यक्ष। तो कहते हैं प्रत्यक्ष क्या है। तो महर्षि गौतम जी लिखते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान मव्यपदेश्य मव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम। अब इसको 4 शब्द को अलग अलग किए गए। कहते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। कहते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न। इंद्रिय क्या है। जैसे हमारा ये नाक है, हमारी नासिका है, जिह्वा है, आँख है, कान है, सारे शरीर में त्वचा है। तो इन इंद्रियों के और जो पदार्थ संसार में है उन पदार्थों के दोनों के संबंध से, दोनों जब मिलते हैं तो उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है, उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान होता है। जैसे ये किताब यहाँ है, हमारी आँख इसे देख रही है और इसके माध्यम से क्या ज्ञान होता है कि ये पुस्तक है, ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इस पुस्तक में ये बातें लिखी हुई है। हम आँख के माध्यम से देख रहे हैं। तो इसके माध्यम से जो हमें ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, कहते हैं ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो अव्यपदेश्यम, व्यपदेश्य न हो, अव्यभिचारी, व्यभिचारी न हो, व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष कहा जाता है। सूत्र में 6 पद है जो चौकोर पुस्तक में बद्ध है। यहाँ ज्ञानम उद्देश्य और प्रत्यक्षम विधेय पद है। सूत्र का पहला पद ज्ञान से के स्वरूप को प्रस्तुत करता है और अगले 3 पद ज्ञान के किन्हीं विशेषताओं का निर्देश करते हैं। तो सूत्रार्थ होगा, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष द्वारा उत्पन्न होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं उसके और जो विषय वस्तु है उसके माध्यम से जो उत्पन्न होता है, परंतु वह कैसा होना चाहिए। तो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मक होना चाहिए। अब ये क्या है, अव्यपदेश्य क्या है, अव्यभिचारी क्या है, व्यवसायात्मकम क्या है। तो इस शब्द को भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो इस पर चर्चा अब हम कल करेंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।